आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अलकादिर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, लेकिन वही हुआ जो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के साथ होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान साहब की बहन, बहादुर बहन, दलेर बहन अलीमा खानम की हिकमत अमली कामयाब रही और उनकी कामयाब हिकमत अमली की वजह से जबर को आज शिकस्त हुई है। और वो डोगर कोर्ट इंतज़ामिया जो इमरान खान के केसेस के हवाले से तारीख ना देना और बिल्कुल डट जाना और कुछ ना करना, लेकिन आज उनको सरेंडर पर अलीमा खानम साहिबा ने मजबूर किया है। आज मामला क्या हुआ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये वो टाइमलाइन है जो हमारे दोस्त बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक टाइमलाइन लिखी थी, मैंने उनके ट्विटर से एक कॉपी की थी। ये वो काम है जो साकिब बशीर साहब ने तो ज़ाहिर है अपना एज ए जर्नलिस्ट, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एज ए ज़बरदस्त शानदार कोर्ट रिपोर्टर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन ये काम तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के करने वाला था, ये ILF के करने वाला था, ये वकला के करने वाला था, ये PTI की पार्टी के करने वाला था। ये टाइम लाइन वो बताएं, ये टाइम लाइन जो कि क्या कर रही है इस्लामाबाद कोर्ट इमरान खान के केस में। इमरान खान साहब को जो है वो 17 जनवरी को उनको सजा हुई 190 मिलियन पाउंड केस में, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में। अलकादिर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी और ये उनका ज़ाहिर है बहुत बड़ा जुर्म था। पाकिस्तान में जो भी शऊर की बात करेगा, तालीम की बात करेगा और फिर तो ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी थी, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उन लोगों को ये निज़ाम आगे लाता है जो चोर हों, डाकू हों, लुटेरे हों। क्योंकि चोर, डाकू और लुटेरे जिनकी फाइलें हों, करप्शन हो, जिनकी वीडियोज़ हों, उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो कोई ऐसा बंदा जो दीन की बात करे, जो गैरत की बात करे, जो आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा, जो खुददारी की बात करे, जो वक़ार की बात करे, जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने की बात करे, तो ऐसा कोई भी लीडर वो ना पाकिस्तान के अंदर किसी को कबूल है और ना इंटरनेशनली किसी को कबूल है। बल्कि आप देखें कि अमेरिका तक का जो सदर है वो एस्टीन फाइल्स की वजह से, उन वीडियोज़ की वजह से कितना ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहा है नेतन्याहू के हाथ के। उसने अमेरिका को भी बर्बाद कर रहा है, पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी किसी ने बयान दिया था कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और उसके बाद से अब तक आपके सामने है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो ये वीडियोज़ बहुत बड़ा मसला है। तो अब 17 जनवरी को इमरान खान साहब को सजा हुई, उसके बाद अपीलें दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अपीलें दायर हुई तो एतराज़ात लग गए। अप्रैल में एतराज़ात जाके ख़त्म हुए, जनवरी में अपीलें दायर हुई और कब जाके अप्रैल में जाके एतराज़ात ख़त्म हुए। 15 मई को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 15 मई को जब दरख्वास्त समाअत हुई तो नैब को नोटिस हुए 15 मई 2025 को। 5 जून के लिए समाअत थी, 5 या 6 जून के लिए। उस दिन नैब ने वक्त मांग लिया। फिर 11 जून तक केस चला गया। 11 जून को एक जज साहब अवेलेबल नहीं थी। फिर मामला 26 जून तक चला गया। 26 जून को नैब के नए प्रोसिक्यूटर पेश हुए। उन्होंने कहा जी मैं तो अब आया हूँ, तो मुझे आप 4 हफ्ते का टाइम दें, 1 महीने का। जज साहब ने कहा नहीं 1 महीने का तो आपको टाइम नहीं मिल सकता। लेकिन उनको फिर 26 सितंबर तक का जो है वो टाइम मिल गया। 26 सितंबर को केस लगा। 26 सितंबर को पता चला कि नया प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब है। उसके बाद 26 सितंबर के बाद केस लगा 16 अक्टूबर के लिए। उस दिन भी बेंच दस्तयाब नहीं था कि जी डोगर साहब ने जस्टिस याहिया खान के पास जाने। अच्छा, जस्टिस याहिया खान जो है वो जस्टिस डोगर के मोहसिन है। जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने वाले जस्टिस याहिया खान है जो उनको लाए। और जब वो उनको लाए तो उन्होंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को कहा कि सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि मैं एक लाहौर हाई कोर्ट से पंजाबी बोलने वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ये डोगर साहब जो हैं ये वसीम मलिक साहब के इलाके के हैं और वसीम मलिक साहब हमारे जो दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टर, उनको ये एजाज़ हासिल है कि उनके शहर मुल्तान के 2 अजीम जजेस, एक जस्टिस डोगर और एक जस्टिस अमीरुद्दीन खान, ये 2 अजीम जजेस इस वक्त मुल्तान के। और मुल्तान वालों को भी बहुत मुबारक हो, हमारे जनूबी पंजाब के मुल्तान सरायकी दोस्त, सरायकी नहीं भी है, मुल्तान के रहने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका नाम ये फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो यूसुफ गिलानी हो, चाहे ये 2 हों, और भी कई इस तरह से होंगे। हाँ, बल्कि मेरा ख्याल है ये भी शायद मुल्तान वाली साइड से ही है, नहीं वो उधर से नहीं है, बरल वो उधर वैसे रहे हैं, एक और शख्सियत। अच्छा, उसके बाद जी 4 नवंबर को केस जो है 4 नवंबर को बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई और वो कब मुकर्रर हुई? 4 नवंबर को दायर हुई, 26 फरवरी 2026 को। उसके बाद इमरान खान की जानिब से 14 फरवरी 2026 को दरख्वास्त दायर हुई और वो कब समाअत के लिए मुकर्रर हुई? वो भी 26 फरवरी के लिए। उसके बाद 11 मार्च को दरख्वास्त केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ।
तो पता चला कि जी नए प्रोसिक्यूटर फिर नहीं आए। फिर 11 मार्च के बाद मामला 31 मार्च को चला गया। 31 मार्च को नए प्रोसिक्यूटर आए और उन्होंने कहा जी आप सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें ना सुने बल्कि आप मेन अपीलें सुने। उसके बाद उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब ने कि मुझे इस पर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस लेनी होंगी। तो उन्होंने कहा जी चले हम 6 अप्रैल के लिए रखते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस ले लें। वो बार बार कहते रहे कि जनाब आप ऑर्डर करें ताकि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो। ऑर्डर नहीं किया गया, वही हुआ जो होना था, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। आज 6 अप्रैल है, आज समाअत होना थी। आज जनाब पता चला कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो जो तुर्किया का डेलीगेशन आया वो उधर जाना है और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए जनाब जो कमेटी है वो उसकी मीटिंग है जस्टिस जाहिया खान ने बुलाई हुई है। तो जस्टिस जाहिया खान की मीटिंग में जाने की वजह से इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। यहाँ पे फिर इमरान खान की बहन अलीमा खानम, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उन्होंने बाहर आके धरना दे दिया। उन्होंने कहा हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आज कल के लिए कॉज लिस्ट जारी नहीं होती। अच्छा, ये पहली मरतबा मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस तरह से सरेंडर करते हुए देखा है जस्टिस डोगर के आने के बाद, वरना हमेशा उन्होंने कहा जो करना है हमारा जाके कर लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है जब पूरा निज़ाम साथ हो तो, और फिर निज़ाम के साथ बड़ा निज़ाम साथ हो जो वाशिंगटन वाला है, तो फिर जाहिर है यही कॉन्फिडेंस होता है पहली बार। और उसकी वजह ये हुई कि अलीमा खानम साहबा ने आज ये धमकी लगाई। उन्होंने कहा एक तो हम बैठे और आओ हमें उठाओ और यहाँ पे लाठी चार्ज करो, हमें गिरफ्तार करो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि जो सालसी करवा रहे हैं जनाब बड़े सालिस बने हुए वो अपनी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम जो है वो तुर्किया का जो डेलीगेशन आया हुआ है, हम तुर्किया के मीडिया के पास जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे तुम लोगों का जो डेलीगेशन आया हुआ है उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है। तो ये दो चीज़ें, और फिर वो बैठ गई। उन्होंने कहा जो करना है करो। इन दो चीज़ों की वजह से फिर ये हुआ कि कॉज लिस्ट जारी करनी पड़ी। मैंने पहली मरतबा, बार बार कह रहा हूँ, पहली मरतबा जस्टिस डोगर को इस तरह से सरेंडर करते हुए देखा है, वरना वो किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करते, वो अपनी मर्जी करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब जैसा वकील आया और इस उम्र में बीमार होने के बावजूद, और उनकी रिस्पेक्ट भी है, उसके बावजूद उन्होंने तारीख नहीं दी थी। क्योंकि एतजाज़ साहब ने निकल गया था कि वो अनाउंस कर देंगे। अनाउंस उन्होंने नहीं किया था, 10 दिन 12 पता नहीं 15 दिन बाद जाके अनाउंस की थी तारीख। यानी ये उनकी एक थी किसी बात पे डट जाने की। अच्छा, अब जी आए अलीमा खानम साहबा की। वैसे तो आज की आपको सारी मीडिया टॉक्स खुद सुननी चाहिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मीडिया टॉक्स आपको सुननी चाहिए, जो आज वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद थे। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूँ। कल वैसे इसकी समाअत है, जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ करेंगे, लेकिन बात वही है, कल वो पता चलेगा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, फिर नई तारीख। फिर ये अलीमा खानम और नौरीन नियाज़ी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फैसले अब सड़कों पर होंगे, अदालतों से कुछ भी नहीं होना। और आज जस्टिस डोगर का समाअत ना करना इस बात की दलील है कि अभी तक इस निज़ाम को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने एजिटेशन नहीं करनी। अगर उनको खौफ होता है एजिटेशन का तो आज जस्टिस डोगर ये ना करते जो उन्होंने किया, क्योंकि आज प्लान तो उनका ये था कि आज समाअत नहीं होगी, फिर 20 दिन और समाअत नहीं होगी, महीना और समाअत नहीं होगी। ये तो क्रेडिट जाता है अलीमा खानम साहबा को जो डट गई और बैठ गई, और उन अरकान असम्बली को भी जाता है जो आज बाहर मौजूद थे, उन वकीलों को भी जाता है। देखें, जब हम जो वकील नहीं आते या MNAs MPs नहीं आते, टिकट होल्डर्स नहीं आते, तो हम उन पे बताते हैं। लेकिन जब जो आते हैं अगर उनको अप्रिशिएट ना करें सोशल मीडिया के, यार ये आए हैं और बिल्कुल इनकी वजह से एक प्रेशर बने, तो भी ये मुनासिब नहीं होता। सबको एक छड़ी से नहीं हाँकना चाहिए, जो आते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं नाम तो नहीं ले पा रहा, आप देखें जो जो वहाँ पे वकील और जो लोग वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद थे। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि ये जो आज केस नहीं लगाया गया ये आवाम की इंसल्ट है, ये हमारा मजाक उड़ाते हैं और ये तनख्वाही किस बात की लेते हैं। इन जजेस को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि इंसाफ नहीं देना, इमरान खान को अंदर रखना है, ये जुडिशल मर्डर है। सबको पता है कि ये मेन अपीलें क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की सजाएं बरकरार रखनी है। उसके बाद ये मामला आएंगे अदालत में जाने। 17वीं बार इन्होंने इल्तवा लिया है, अदालत ने मुलतवी किया है समाअत। हम चाहते हैं कि आएँ, ये आंसू गैस चलाएँ, दुनिया देखे, इंटरनेशनल मीडिया आए, जब ये ऑपरेशन करें तो इंटरनेशनल मीडिया दिखाए कि जो दुनिया में सालसी की कोशिश कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा, दुनिया देखेगी। 90% लोगों की आवाज़ दबा दी गई है। जजेस जो है वो घर चले जाएं, इंसाफ नहीं दे सकते तो इनको इन कुर्सियों पर बैठने और तनख्वाहें लेने की कोई इनका हक नहीं बनता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अदल के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। हम पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर आए। मौला अली का कौल है कि कुफर से कोई भी निज़ाम हुकूमत चल सकता है, लेकिन जुल्म से नहीं चल सकता। नाइंसाफ़ी भी जुल्म है। जो हकूक़ अल्लाह ने दिए हैं
इन्होंने उन हकूक़ को जो है वो रोका हुआ है। और ये इंसानियत की तौहीन है, ये इंसानियत की बेहुरमती है और मुल्क भर की अदालतों में यही नाइंसाफ़ी हो रही है। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो इनके सामने झुका नहीं है। इमरान खान आज़ादी की बात करता है, हुर्रियत की बात करता है, गैरत की बात करता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी की बात करता है, वकार की बात करता है। गुलामों ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है, बेज़मीनों ने, बेहमियत लोगों ने, बैगर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ है। ये डिक्टेटराना फैसले कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले तो तारीख नहीं मिलती, तारीख मिले तो समाअत नहीं होती, समाअत हो तो फैसला नहीं आता। जज का सबसे पहला काम इंसाफ करना होता है। उन्होंने कहा कि उस्ताद ऐसे को भी जानता हूँ, उसके बेटे की डेथ हुई तो उसने क्या किया कि उसने पहले क्लास को पढ़ाया, फिर अपने बेटे के जनाजे में गया। उन्होंने कहा ये होती है जिम्मेदारी। और उन्होंने कहा कि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी की निशानी है जो कुछ हो रहा है, और इससे मुल्क में बदअमनी बढ़ेगी और मुल्क के अंदर बदअमनी, सियासी और मुआशी बहरान का निशाना अवाम बन रहे हैं। ये अवाम को हकीर समझते हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये अवाम को कहते हैं कि तुम लोगों को कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अल्लाह कहता है कि मैं ज़ालिमों को मोहलत देता हूँ ताकि इनका सख्त एहतसाब कर सकूँ। ये जो हमारे मुल्क के अंदर है, इनका भी अंजाम फ़िरौन, नमरूद और यजीद की तरह होगा। और इमरान खान के केसेस के लिए तो रात 12 बजे और इमरान खान के खिलाफ तो रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, तो अब क्यों नहीं खुल सकती? जस्टिस जोकर ने अगर किसी मीटिंग में जाना है, जाए, वापस आके केस सुने। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 35 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, पहली मरतबा ये हालात देख रहा हूँ, पूरे मुल्क को कब्रिस्तान और जेल में तब्दील कर दिया गया। ये बर्बरियत इस निज़ाम के खात्मे का पेशखैम है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अदलिया अपाहज हो चुकी है, इमरान खान के बगैर कोई नहीं है जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सके। पाकिस्तान के लोगों को सजा दी जा रही है कि तुम यहाँ पैदा क्यों हुए हो, ये पाकिस्तान के लोगों से हैवानों जैसा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अब हम निकलेंगे तो हम गोलियाँ खाएंगे, और अब जब लोग निकलेंगे तो वापस घरों में जाने के लिए नहीं निकलेंगे। रीमा खनम साहब ने कहा कि जजेस की बेगमात को जो है वो ओहदे दिए जा रहे हैं और जजेस मुजरिम हैं और ये मुजरिम दुनिया के किसी कोने में नहीं रह सकेंगे। अब ये आ रही हैं इतलात कि किसी जज की अहलिया को कोई ओहदा शुदा दिया गया है, कहीं लगाया गया। बहरहाल ये है, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज ये अलीमा खानम साहबा की कामयाबी है कि उनकी एक मदमली की वजह से केस कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अब ये बात तहरीक इंसाफ को समझ आ जानी चाहिए कि जब जब वो तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये कहकर बैठ जाएंगे कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक तारीख ना मिले, तो उनको तारीख मिल जाया करेगी। और अगर वो उठ के और धमकियाँ शमकियाँ दे के चले जाया करेंगे तो भूल जाएँ कि उनको तारीखें मिला करेंगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे बढ़ेगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।